शहबाज शरीफ कोई 6 दुनिया के मुख्तलिफ रहनुमा हैं जिनके साथ मिलकर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। अकेले मुलाकात का शरफ भी इनको हासिल नहीं हो रहा। मंगल को 6 इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं के हमरा अमरीकी सदर से मुलाकात होगी शहबाज शरीफ की, और फिर 26 तारीख को वो जनरल असम्बली से खिताब करेंगे और कुछ और दीगर रहनुमाओं से उनकी वहाँ मुलाकातें भी हो जाएंगी। अब ये जो मुलाकात होने जा रही है शहबाज शरीफ साहब की, इस मुलाकात के अंदर मुख्तलिफ ममालिक के लोग जो हैं वो शामिल हैं, और ये 5 और मुल्क हैं और एक जो है वो पाकिस्तान है। तो अभी तक 1-on-1 मुलाकात की खबर नहीं आ रही। ये एक्सप्रेस न्यूज़ से मैं आपको खबर पढ़ के सुना रहा हूँ, इनका ये दावा है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा? ट्रंप ने कहा कि उसे बगराम एयरबेस वापस चाहिए अफगानिस्तान में। तालिबान ने इस पर बड़ा सख्त रिएक्शन दिया है और उन्होंने ये कहा कि अमेरिका की फौज की वापसी को कतई तौर पर हम मुस्तरद करते हैं और कभी भी गैर मुल्की अफवाज हमने ना इससे पहले कभी कबूल की हैं और ना आइंदा करेंगे। अफगान वज़ीर दिफा ने कहा कि अगर अड्डे वापस हुए तो हम लड़ेंगे। अफगान वज़ीर खारजा ने कहा कोई अफगान सरजमीन गैर मुल्की फ़ौजियों की मेज़बानी नहीं करेगी। अगर आप अड्डे चाहते हैं तो हम आपसे अगले 20 साल लड़ने के लिए तैयार हैं। ये बात जो है ये अफगान तालिबान ने कतर में भी कही थी अमेरिका को कि ठीक है अभी हम बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, अगर आपको बात समझ आती है तो ठीक है, नहीं आती तो ठीक है, दोबारा लड़ते हैं। 20 साल पहले लड़े, 20 साल और लड़ लेते हैं, हमारे बच्चे फैसला कर लेंगे। तो फिर अमेरिका ने कुछ वादे किए थे कतर में, और उनमें ये वादे थे कि अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी रहेगी और वहाँ पे अब दोबारा को फौजी चढ़ाई नहीं होगी। अब अफगानिस्तान कहता है कि ये वाले वादे आप पूरे करें। डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि मैंने बगराम एयरबेस लेनी है, और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी आमेज लहजा भी इख्तियार कर लिया एक सवाल के जवाब में। ये तो हमने लेनी है, दे देंगे तो ठीक है, तो फिर हम देखते हैं फिर हमने क्या करना है। और ये ज़रा धमकी आमेज लहजा था डोनाल्ड ट्रंप का। अब ज़रा इन चीज़ों को आप सामने रखें कि डोनाल्ड ट्रंप बगराम एयरबेस पे घुसना चाहते हैं, तालिबान उनको रोकना चाहते हैं। सेम टाइम में इमरान खान साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात ठीक रखे, जबकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ पे इमरान खान साहब ये एलिगेशन लगाते हैं कि वो अफगानिस्तान की हुकूमत के खिलाफ जो फोर्सेज हैं उनको खुश करने के लिए अफगानिस्तान से जानबूझ के ताल्लुकात खराब कर रहे हैं। और इसी दौरान में ख्वाजा आसिफ क्या कहते हैं कि अफगानिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है। इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करें ना तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान एक मरतबा फिर ज़हनी तौर पर तैयार हो गया है, या पाकिस्तान ने अपनी खिदमात अमरीका बहादुर के सामने पेश कर दी हैं कि आप अफगानिस्तान में कोई और एडवेंचर भी करना चाहते हैं तो हम आपका साथ देंगे। बज़ाहिर ऐसा दिखाई दे रहा है। देखिए ना, डोनाल्ड ट्रंप का अड्डे मांगना अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान का इनकार करना, पाकिस्तान की पॉलिसी अफगानिस्तान के खिलाफ हो जाना, और फिर ख्वाजा आसिफ को अफगानिस्तान का दुश्मन डिक्लेयर करते हुए देखना। इन सारी चीज़ों को देखकर सबको समझ आ जाती है कि एब्सोल्युटली नॉट अब एब्सोल्युटली यस की तरफ बढ़ता जा रहा है। ये अगर खारजा पॉलिसी है तो आप पाकिस्तान के अंदर एक मरतबा फिर लंबे चौड़े अरसे के लिए दहशतगर्दी को दावत दे रहे हैं। फिर यहाँ पे खून की नदियाँ बहेंगी, हमारे पाकिस्तानी शहीद होंगे, और इसका खुमियाजा कबायली इलाकों के लोग, बलूचिस्तान के लोग और गरीब पाकिस्तानी चुकाएंगे।